चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन, यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 38 से लेकर 42 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जब वे जा रहे थे तो वहां एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहें कि मेरी सहायता करें। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार प्रभु यीशु मसीह एक गांव में गया था और उस गांव में मार्था नामक एक औरत थी जिसने प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाया। जब यीशु उनके घर में गया तब यह मार्था प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वो घर में काम करने लगी प्रभु की सेवा करने के लिए। उसकी दूसरी एक बहन थी मरियम, जो प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठी रही और यीशु के वचनों को सुनती रही। कुछ समय के बाद मार्था, जो अकेले काम कर रही थी, वो परेशान हो गई और वो प्रभु यीशु के पास आकर उससे ऐसे कहने लगी, हे प्रभु, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, क्या तुझे इसकी कोई चिंता नहीं? मुझे सहायता करने के लिए उसे कह दे। जब मार्था ने प्रभु यीशु को ऐसा कहा तब यीशु ने उसे ऐसे जवाब दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक ही बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है वह उससे छीना न जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मार्था ने प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाया था। उसने प्रभु यीशु को अपने घर में आमंत्रित किया था, पर जब प्रभु यीशु उसके घर में गया तब वह यीशु के पास नहीं बैठी रही, बल्कि वो यीशु की सेवा करने के लिए मेहनत करने लगी। और उसकी बहन जो मरियम वहां पे थी, वो यीशु के चरणों के पास बैठी रही और यीशु के वचनों को सुनती रही।
कोई भी मेहमान जब हमारे घर में आता है तब उसकी उम्मीद वही रहती है कि हमारा अच्छे से हमें चाय दिया जाए, पानी दिया जाए, हमें नाश्ता दिया जाए, अच्छे से हमें कुछ तो खिलाया जाए। हर मेहमान की यह उम्मीद रहती है। प्रभु यीशु एक अलग प्रकार का मेहमान था, जो उस घर में जाने के बाद वो चाय लेना नहीं चाहता था, पानी पीना नहीं चाहता था, खाना खाना नहीं चाहता था। मार्था काम कर रही थी प्रभु यीशु के लिए और उसकी बहन मरियम उसके चरणों के पास बैठी हुई थी। यीशु बोलते जा रहा था, बोलते जा रहा था। वो क्या बोल रहा था? वो दुनिया की व्यर्थ बातें नहीं बोल रहा था। वो जो भी बता रहा था स्वर्ग के, परमेश्वर के वचन बता रहा था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने एक बार साफ बताया था कि मैं मेरी मन की बात को नहीं बोलता हूँ, जो भी मैंने वहां से सुन लिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं स्वर्ग से आया हूँ और स्वर्ग से मैंने जिन बातों को सुन लिया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रभु यीशु जब बोलते जा रहा था और मरियम सुनती जा रही थी, उस समय दुनिया की कोई भी व्यर्थ बात वहां नहीं चल रही थी। जो भी हो रहा था परमेश्वर के वचनों का प्रचार हो रहा था। यीशु वचन बोलते जा रहा था, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के स्वर्ग की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें वो बोलते जा रहा था। और मरियम बड़ी शांति से उसके शब्द को सुन रही थी। जो मार्था वहां रसोई घर में काम कर रही थी और प्रभु यीशु की सेवा टहल करने के लिए इतनी परेशान हो गई थी, वो प्रभु यीशु के पास आई। उसे ये देखा न गया कि उसकी बहन मरियम यीशु के चरणों के पास बैठी हुई है, बिना कुछ भी काम किए, बिना कुछ मेहनत किए, बिना पसीना बहाए, वो बिल्कुल आराम से बैठी हुई है, यीशु की ओर देख रही है और उसकी बातों को सुन रही है। और शायद उसे इस बात का भी गुस्सा आया था कि प्रभु यीशु क्यों बोलते जा रहा है। वो बोलते जा रहा है इसलिए तो वो बैठी है और सुन रही है। कम से कम यीशु ने तो उसे बोलना चाहिए था कि जाकर तेरी बहन की मदद कर, जाकर उसकी सहायता कर। मार्था को न केवल मरियम के ऊपर गुस्सा आया पर प्रभु यीशु के ऊपर भी गुस्सा आया था। इसीलिए तो वो गुस्से से आकर यीशु को ऐसे कहने लगी, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? क्या तुझे कुछ भी परवाह नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है? मैं अकेले काम कर रही हूँ, क्या तुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है? इसका मतलब मार्था का गुस्सा केवल उसकी बहन मरियम के ऊपर नहीं था बल्कि प्रभु यीशु के ऊपर भी था। उसके दिमाग में ये बात थी कि कम से कम प्रभु ने तो ये सोचना चाहिए था और उसने तो मेरी बहन को मेरी मदद करने के लिए भेजना चाहिए था। वो गुस्से से बोल रही है और आगे वो ये भी बोलती है कि उसे मेरी सहायता करने के लिए भेज, मुझे मदद करने के लिए उसे भेज दे। पर प्रभु यीशु ने अपना बोलना रुकाकर उसे ये नहीं कहा मरियम को कि जाकर मार्था की मदद कर, ऐसा नहीं कहा, बल्कि यीशु मार्था को ही बता रहा है, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, पर एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात जरूरी है। उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है वह उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि इस घटना के ऊपर हम दुनिया की नजर से देखेंगे तो हम कहेंगे मार्था सही है, मरियम गलत है और साथ ही साथ प्रभु यीशु भी गलत है। मार्था जो बहुत काम कर रही है, जो बहुत मेहनत कर रही है, जो बहुत पसीना बहा रही है, दुनिया की नजर में वो सही है। और मरियम जो बिल्कुल खाली बैठी हुई है और अपनी बहन की मदद जरा भी नहीं कर रही है, वो गलत है। और वो प्रभु यीशु भी गलत है जो मरियम को अपनी बहन की मदद करने के लिए नहीं भेज रहा है और बस बोलते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया की नजर अलग है और परमेश्वर की नजर अलग है। दुनिया अलग तरीके से सोचती है, परमेश्वर अलग तरीके से सोचता है।
जब प्रभु यीशु उनके घर में आ गया और उनके घर में बैठा तो वो क्या चाहता था? क्या वो खाना पीना चाहता था? क्या वो चाहता था? उसकी क्या उम्मीद थी? आप जानते हैं परमेश्वर इंसान से क्या चाहता है और परमेश्वर इंसान के ऊपर कब खुश होता है? जब एक इंसान का दिल उस महान परमेश्वर की ओर लगा रहता है, उसकी ओर दिल लगता है, उसकी बातों की ओर दिल लगता है, तब परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्था रसोई घर में बड़ी मेहनत कर रही थी और मरियम खाली बैठी हुई थी, पर दोनों में से किसके बर्ताव के द्वारा प्रभु यीशु खुश हुआ? मरियम के बर्ताव के द्वारा। वो खाली नहीं बैठी थी, उसका दिल काम कर रहा था। शरीर तो खाली था पर उसका दिल, उसकी आत्मा काम कर रही थी, क्योंकि वो प्रभु यीशु की ओर देख रही थी, उसके वचनों को सुन रही थी, उस वचनों को दिल में ले रही थी। उसके दिल में बदलाव होते जा रहा था, उसकी आत्मा में बदलाव होते जा रहा था। इसलिए परमेश्वर मार्था से खुश नहीं था बल्कि मरियम से खुश था। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या इसका मतलब ऐसा है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम काम करें? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर की इस घटना के ऊपर देखने से ऐसा लगता है परमेश्वर चाहता है हम कुछ भी काम नहीं करें। ऐसा यीशु बोलना नहीं चाहता है कि तुम बिल्कुल काम मत करो। ये उस घटना से रिश्ता उसका मत जोड़ो। प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि बिना कुछ काम किए एक आलसी मनुष्य की तरह हमेशा बैठे रहो। बाइबल में कहा गया है हर बात के लिए एक नियुक्त समय होता है। रोने का भी समय होता है, हंसने का भी समय होता है। हर बात के लिए नियुक्त समय होता है। काम करने के समय काम करो और प्रार्थना करने के समय प्रार्थना करो। वचन सुनने के समय वचन सुनो। जब यीशु तुम्हारे घर में आकर बैठा हुआ है तब तुम्हें क्या करना चाहिए? उसके लिए खाना पकाना चाहिए, चाय बनानी चाहिए। वो 5 मिनट रुकेगा या 10 मिनट रुकेगा, बाद में चला जाएगा, दोबारा तुम्हारे घर में आएगा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु 33.5 साल इस धरती पर था। शुरू के 30 सालों में उसने कुछ काम नहीं किया, आखिर 3.5 साल में काम किया, पर वो किसी भी एक गांव में या नगर में ज्यादा दिन रुका नहीं। 1 दिन या 2 दिन रुकता था और तुरंत दूसरे गांव में, दूसरे नगर में चला जाता था। 3.5 साल में इस्राएल के गांव-गांव में, नगर-नगर में घूमा। किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक गांव में या नगर में वो ज्यादा दिन रुका नहीं। आज वो तुम्हारे घर आया हुआ है, तुम्हारे लिए दिया हुआ, नियुक्त किया गया हुआ ये समय है। वो 5 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कि मार्था की सोच थी, प्रभु यीशु के लिए खाना बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो दुनिया की नजर से सोचती थी। परमेश्वर हमसे ऐसी बातों को नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो हमने लोगों को परमेश्वर के लिए फूल लाने के लिए मना कर दी। शुरू में जब लोग प्रार्थना में आते थे, बहुत फूल लेकर आते थे, हार लेकर आते थे। हमने लोगों से कहा ये व्यर्थ बातें करना बंद करो। परमेश्वर तुम्हारे फूल से और हार से खुश नहीं होता। वो फूल नहीं चाहता है, वो ना ही सोना चांदी चाहता है, वो तुम्हारे दिल को चाहता है। दिल को, वो तुम्हारे दिल को चाहता है। वो फूल नहीं चाहता है। फूल किस काम के है? परमेश्वर के लिए फूल किस काम के लिए? फूल तो उसी ने बनाए हैं।
सोना चांदी उसी ने बनाया है। तुम उसे क्या भेंट दे सकते हो? तुम उसे किस चीज के द्वारा प्रसन्न कर सकते हो? किस वस्तु के द्वारा तुम परमेश्वर को खुश कर सकते हो? दुनिया में ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर को खुश कर सकते हो। परमेश्वर बस एक ही बात से खुश होता है, जब इंसान का दिल परमेश्वर से प्यार करता है, जब इंसान का दिल उसके ऊपर लगा हुआ रहता है और इंसान का दिल पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर मुड़ जाता है, तभी परमेश्वर के दिल को सच्ची खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि धरती पर एक पश्चाताप करने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के सामने आनंद किया जाता है। किस बात के लिए आनंद किया जाता है? किस बात के लिए? जब एक मनुष्य का दिल बदल जाता है, यानी एक मनुष्य का दिल जब परमेश्वर की ओर फिर जाता है, तभी स्वर्ग में परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे क्या चाहता है? वो मुझसे क्या चाहता है? लोग अपने काम में बहुत मशगूल हो गए हैं। कितने सारे लोग कहते हैं मुझे प्रार्थना के लिए आने की बहुत इच्छा है, पर मुझे समय नहीं मिल रहा है। कितने लोग अपने घर में भी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। आप हर रविवार प्रार्थना में आते हैं, अच्छी बात है, पर हर दिन आपको घर में भी प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर के लिए नियुक्त किया गया समय आपको उसको देना चाहिए। आपको उसके चरणों के पास बैठना चाहिए, उसके वचन को सुनना चाहिए, उसके वचनों को पढ़ना चाहिए, उसे अपने दिल में लेना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा परमेश्वर संतुष्ट हो जाता है। आपने दिन भर काम कितना किया? 2 बार का खाना बनाया, नाश्ता बनाया, 2 समय का चाय बनाया, कपड़ा धोया, बर्तन धोया, घर की सफाई की, बहुत सारा काम किया। इन कौन से काम में से परमेश्वर खुश हो सकता है? आप ही सोचो, कौन से काम से? आपने खाना बनाया इसीलिए वो स्वर्ग में हंस रहा है। आपने चाय बनाया इसलिए वो हंस रहा है। आप काम पर जाकर आए, ऑफिस में या कंपनी में काम करके आए या धंधे पर काम करके आए, इसलिए वो हंस रहा है? नहीं, परमेश्वर हमारे दिल को चाहता है। जब हमारा दिल उसकी ओर लगा रहता है, तभी उसे सच्चा आनंद होता है, तभी उसे सच्ची खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना दिल क्यों लगाना चाहिए? हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना पूरा मन क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि सच्चा आनंद परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलता है। सच्ची शांति परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है और सच्चा जीवन परमेश्वर के वचनों के द्वारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया भर लोग काम कर रहे हैं, आप भी पसीना बहाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, पर जो भी आप कमाते हैं या जो भी आप मेहनत उठाते हैं, उन सारी मेहनत के द्वारा हमें सच्ची शांति नहीं मिलती है, सच्ची खुशी नहीं मिलती है, सच्चा जीवन नहीं मिलता है। जीवन परमेश्वर के शब्द के द्वारा आता है, खुशी परमेश्वर के शब्दों के द्वारा आती है, शांति परमेश्वर के शब्दों के द्वारा आती है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। हर छोटी छोटी बात के लिए डर जाते हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए। कहीं दुर्घटना हो गई, हमने सुना, हम डर जाते हैं। कहीं भूमिकंप हो गया, हमने सुना, हम डर जाते हैं। कहीं अकाल आ गया, हमने सुना, हम डर जाते हैं। हम दुनिया की सारी बुरी बातों को सुनकर डर जाते हैं। क्यों इतने आसानी से डर हमारे दिल में पैदा होता है? क्यों लोग चिंता कर रहे हैं? क्यों लोग घबरा गए हैं? प्रभु यीशु ने मार्था से ऐसे कहा कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। बिल्कुल दुनिया के हर मनुष्य की हालत इस मार्था की तरह है। बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं और बहुत बातों के लिए घबराते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
पर सच्ची बात यह है कि दुनिया हमें शांति नहीं दे सकती, दुनिया हमें खुशी नहीं दे सकती। लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा कमजोर बन गई है। आत्मा क्यों कमजोर बन गई है? क्योंकि वचन के ऊपर, परमेश्वर के शब्दों के ऊपर दिल लगा हुआ नहीं। जिनका दिल परमेश्वर के शब्दों के ऊपर लगा रहता है, उनकी आत्मा मजबूत बन जाती है, उनकी आत्मा ताकतवान बन जाती है। और ऐसी आत्मा को कोई डरा नहीं सकता है, कोई अशांत नहीं बना सकता है, ऐसी आत्मा को कोई भी कमजोर नहीं बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको कहा कि सच्चा आनंद परमेश्वर के वचनों से आता है, दुनिया से नहीं। सच्ची शांति परमेश्वर के वचनों से आती है, सच्चा जीवन परमेश्वर के वचनों से आता है, दुनिया से नहीं। दुनिया हमें कुछ भी नहीं दे सकती है और ना ही हम खुद कुछ कर पा सकते हैं। आप चिंता करते हैं, आपको डॉक्टर ने कैंसर बताया है, HIV बताया है, डायबिटीज बताया है, आप बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत टेंशन में है। प्रभु यीशु बता रहा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी जिंदगी को बढ़ा सकता है? कौन है? बताओ, क्या हम चिंता करके अपनी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं? आपको डॉक्टर ने डायबिटीज बताया और बताया गया है कि जिंदगी भर मरते दम तक आपको दवा लेना है। क्या आप चिंता करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? प्रभु यीशु बोल रहा है कि क्या तुम चिंता करके अपनी जिंदगी को बढ़ा सकते हो? यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो क्यों चिंता करते हो? उस महान परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो, उस पर भरोसा करो, क्योंकि उसने ठीक किया तो ठीक हो जाओगे। यदि उसने ठीक नहीं किया तो नहीं ठीक हो जाओगे। उसने दिया तो आपको मिल जाएगा, उसने नहीं दिया तो आपको नहीं मिल जाएगा। उसने आपको बचाया तो आप बच जाएंगे, उसने नहीं बचाया तो कोई नहीं आपको बचा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, उसके ऊपर भरोसा करो, उसके ऊपर तुम्हारा दिल लगाओ, क्योंकि वो आप पर प्यार करने वाला परमेश्वर है। और वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि हमें बचाने के खातिर वो इंसान बनकर धरती पर आया और हमें बचाने के लिए उसने क्रूस पर जान दी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया, हमारे पापों का दंड खुद पर लेकर वो क्रूस पर मर गया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम पापों से बच जाए, हमें पापों की क्षमा मिले, हम शैतान के बंधन से मुक्त हो जाए, ये धरती पर हम आशीषित लोग बने और यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों चिंता कर रहे हैं? क्यों परेशान है? प्रभु यीशु मार्था को बोल रहा है, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और बहुत बातों के लिए घबराती है, पर एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात जरूरी है, परमेश्वर के चरणों के पास बैठ जाओ। जो मरियम ने किया वो तुझे भी करना जरूरी है। परमेश्वर के चरणों के पास बैठ जाओ, उसके ऊपर अपना दिल लगाओ, उसकी बातों को सुनते जाओ, उसके वचनों को सुनते जाओ, तो क्या हो जाएगा? दिल से परेशानी खत्म हो जाएगी, घबराहट खत्म हो जाएगी, दिल में स्वर्ग की शांति आएगी, स्वर्ग की खुशी आएगी और तुम्हारी आत्मा में स्वर्ग का सच्चा जीवन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज रविवार का दिन है, आप में से बहुत सारे लोगों को छुट्टी होगी, पर ऐसे भी कोई भाई बहन होंगे जिनका कुछ तो धंधा या बिजनेस है, आपने उसको बंद करके आज यहाँ पर आप आए हैं। शुक्रवार शनिवार के दिन भी कोई लोग छुट्टी निकाल कर या अपना काम धंधा बंद रख के प्रार्थना में आते हैं। आप जब यहाँ प्रार्थना में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, दुनिया की नजर में आप इस समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसी समय कोई काम कर रहा है, शाम तक उसे 2000 मिलेगा या 3000 मिलेगा। आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया की नजर में आप पागल लोग हैं। क्या मिल रहा है आपको?
बताओ क्या मिल रहा है? आप में से कितने सारे लोग बड़े लंबे से आते हैं, इतने दूर से हर शुक्रवार वो सफर करके यहाँ प्रार्थना में आते हैं, 3 घंटे की प्रार्थना के लिए, प्रार्थना खत्म होने के बाद वापस चले जाते हैं। ये सारे लोग दुनिया की नजर में पागल लोग हैं। क्या मिलता है आपको? तुम्हारा काम धंधा सब कुछ बंद रख के इस प्रार्थना घर में आके क्या पाते हो? लोग पैसा पाते हैं। वो प्रार्थना में समय बर्बाद नहीं करते, वो काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। बहुत उनके हाथ में पैसा आता है, पर उन्हें जो मिल रहा है और तुम्हें जो मिल रहा है वो कभी समझ नहीं पाएंगे। ना ही आप यहाँ जो पा रहे हैं उसकी तुलना पैसे के साथ हो सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिन पहले एक औरत ने यहाँ पर गवाही दी थी। उसकी जवान बेटी ने कहीं नौकरी के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ था। उसने वहां जाकर इंटरव्यू भी दे दी थी। 1 महीना हो गया, वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये जवान लड़की परेशान थी, अब क्या हो जाएगा? 1 महीना हो गया, मुझे जवाब ही नहीं आ रहा है। वो यहाँ प्रार्थना में आ गई। उसने प्रार्थना विनती लिखकर प्रार्थना विनती पेटी में डाल दी, घर चली गई और दूसरे ही दिन वहां से वो बैंक में उसने इंटरव्यू दिया था, कॉल आ गया, सोमवार से काम पे आ जाओ। हालेलुया। आप मुझे बताओ, यहाँ प्रार्थना में आने वाले लोग क्या पाते हैं? क्या पाते हैं? उसकी कीमत दुनिया कभी नहीं समझ सकती है, कभी नहीं। कितने सारे लोग सालों साल से हर शुक्रवार, शनिवार या रविवार प्रार्थना में आते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, मिलता क्या है? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर जीवन मिलता है। जीवन, ये एक शब्द काफी है। जीवन, यह एक शब्द काफी है। मैं आपको बता सकती हूँ, आपको चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, आपको नौकरी मिलती है, बच्चे हो जाते हैं, समस्याएं खत्म होती है, झगड़े खत्म होते हैं। ये सब बोलने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक शब्द में बताती हूँ, आपको जीवन मिल रहा है। क्योंकि आप जीवन देने वाले परमेश्वर के सामने बैठे हुए हो। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा था, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। मैं आया हूँ तुम्हें जीवन मिल जाए और वो बहुतायत से मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज तक कितने लोगों ने गवाही दी है कि हमें जीने की इच्छा ही नहीं थी, इतनी परेशानियां जिंदगी में थी, इतनी परेशानी थी कि खुदकुशी करने का सोचा था। कितने बार खुदकुशी करने का फैसला किया था, पर प्रभु यीशु के पास आ गए और क्या हो गया? उसके द्वारा सच्चा जीवन मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ सप्ताह पहले एक जवान भाई ने यहाँ पर गवाही दी थी। उसकी नई नई शादी हो गई थी और औरत के साथ कुछ झगड़ा हो गया, तो गुस्से में आकर उसने जहर पी डाला। जैसे ही उसने जहर पिया, उसके घर वाले उसको उठाकर अस्पताल लेकर गए। एक अस्पताल, दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल, कोई उसे नहीं ले रहा था क्योंकि उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी और पूरे शरीर में जहर फैला हुआ था। कोई उसे हॉस्पिटल में ले नहीं रहा था। आखिर एक अस्पताल में उसको लिया गया। उसको उस अस्पताल में 10 दिन तक आईसीयू में रखा गया। ये लड़का या उसके परिवार के कोई भी लोग यहाँ प्रार्थना में नहीं आते हैं, उसके पड़ोसी प्रार्थना में आते हैं। पड़ोसी को जानकारी मिली कि हमारे इस जवान व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया है। वो पड़ोसन अस्पताल में गई। प्रभु यीशु की जो छोटी तस्वीर हम आपको यहाँ से देते हैं, उस तस्वीर को लेकर गई। वो लड़का आईसीयू में था। उस औरत ने उसके पास जाकर इस तस्वीर को दिया और उससे कहा, बेटे बस प्रभु यीशु पर विश्वास कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस पर विश्वास कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और उस प्रभु यीशु की तस्वीर को उसने उस लड़के के हाथ में दिया जो आईसीयू में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस जवान लड़के ने कहा, 10 दिन तक जब तक मैं आईसीयू में था, मैंने उस तस्वीर को मेरे सीने से लगा के रखा था और मैं रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करता था, यदि प्रभु तू मुझे बचाएगा तो जिंदगी भर मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। 10 दिन तक आईसीयू में था। वो बोला कि 10 दिन तक मुझे एक बूंद पानी भी नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी हालत खराब थी। शायद इस वजह से नहीं दिया गया होता कि पानी पीने के बाद या खाने के बाद जहर और फैल जाएगा। 10 दिन तक एक बूंद पानी भी नहीं दिया गया, कुछ खाना नहीं दिया गया। बस बार बार डॉक्टर या नर्सेस आते थे, खून लेकर जाते थे, बार बार आते थे, खून लेकर जाते थे। 10 दिन तक चलते रहा। पर इस लड़के ने कहा, इन सारे समय में मैं प्रभु यीशु की तस्वीर को अपने सीने पर लगाकर रोता रहा, प्रार्थना करते रहा और मैंने उस अस्पताल के रूम में 2 बार प्रभु यीशु को मेरे आंखों के सामने देखा। 2 बार मैंने देखा। उस लड़के ने कहा, मैंने सचमुच प्रभु यीशु को देखा। जब मैं रो रहा था और यीशु के पास प्रार्थना कर रहा था, मैंने सचमुच प्रभु यीशु को मेरे आंखों के सामने देखा। 1 बार नहीं, 2 बार हो गया। और 10 दिनों के बाद मेरी तबीयत सुधारने लगी। मुझे आईसीयू से जनरल वार्ड में डाला गया और कुछ ही दिनों के अंदर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 100% अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप दुनिया में पसीना बहा सकते हैं, पैसा मिलेगा। दुनिया में मेहनत कर सकते हैं, बहुत जायदाद इकट्ठा कर सकते हैं, पर ये ध्यान में रखो, शांति, खुशी, आशीष और सच्चा जीवन परमेश्वर से आता है, दुनिया से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोग भारी बंगले में रहते हैं, भारी गाड़ी चलाते हैं, पर उनको नींद के लिए दवा लेनी पड़ती है। जिसके पास खुद का मकान भी नहीं है, पर जिसका दिल परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ है, वो 2 समय का खाना शांति से खाता है और किराए के मकान में शांति से सोता है। उसे सोने के लिए नींद की दवा नहीं लेनी पड़ती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, संपत्ति की जरूरत नहीं है, सोना चांदी की जरूरत नहीं है। हमें उस महान परमेश्वर की जरूरत है, उसके द्वारा जीवन मिलने की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु बोल रहा है, उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है। क्या चुना था मरियम ने? प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठना और उसकी बातों को सुनना। ये उत्तम भाग है, मैं नहीं बता रही हूँ, प्रभु यीशु बोल रहा है। ये उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है, वह उससे छीना नहीं जाएगा। तू मुझे बता रही है तुझे मदद करने के लिए मैं उसे भेजूं, पर ये उत्तम भाग मैं उससे नहीं छीन लूंगा। तुझे भी इस भाग को चुनना जरूरी है। यदि इस उत्तम भाग को चुनोगी तो दिल में शांति बनी रहेगी, दिल में खुशी बनी रहेगी और इतनी गड़बड़ी करने की और परेशानी में रहने की और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहां पर हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।